नमस्कार मित्रों। आज शिक्षक दिवस है। 5 सितंबर है। 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि हमारे स्वतंत्र भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस है। चूंकि वह शिक्षक थे, इसलिए उन्हीं की याद में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। मूल रूप से वह दर्शन के शिक्षक थे। वह दर्शन शास्त्र पढ़ाते थे। आज हम शिक्षा और विद्या दो चीजों के बारे में जानेंगे। शिक्षा, अमूमन लोग शिक्षा और विद्या का एक ही अर्थ में प्रयोग करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। शिक्षक दिवस है, इसलिए शिक्षा का मतलब भी समझना जरूरी है। शिक्षा का अर्थ होता है वह साधन जिसके माध्यम से मनुष्य अपने वाह विकास को बुलंदियों तक पहुंचाता है, एक समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति बनता है तमाम आयाम द्वारा। शिक्षा की ही ताकत से एक व्यक्ति आईएएस, पीसीएस या अन्य इंजीनियर, डॉक्टर बहुत कुछ बन जाता है। यह शिक्षा से एक जो है सामाजिक उत्कर्ष को प्राप्त करता है। लेकिन ठीक उसके विपरीत विद्या है। शिक्षा में शिक्षित होना आपको जरूरी है, पढ़ना जरूरी है, लेकिन जिसको विद्या कहते हैं वह आंतरिक विषय वस्तु है, वह दर्शन का भाग है। विद्या जो अविद्या का नाश कर दे, अंधकार का जब नाश हो जाता है तब विद्या का जन्म होता है। और विद्या के लिए पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई भी मनुष्य पढ़ा नहीं है तब भी वह विद्या में पारंगत हो सकता है, वह ज्ञानी हो सकता है, वह अपने आंतरिक विकास को कर सकता है। ऐसे उदाहरण दो मिलते हैं भारत में कि कोई जरूरी नहीं है कि आंतरिक विकास के लिए अनपढ़ होना जरूरी नहीं। पढ़ा लिखा व्यक्ति भी हो सकता है, अनपढ़ व्यक्ति भी हो सकता है। रत्ती भर का भी अंतर नहीं है। दो व्यक्तियों का मैं नाम लूंगा। शायद अगर वह व्यक्ति न रहते तो लोग कह देते कि इसके लिए भी पढ़ना जरूरी है, डिग्री की जरूरत है। वहां डिग्री काम नहीं आती है, डिग्री एकदम शून्य है वहां। और यहां शिक्षा में तो डिग्री का महत्व है। अब दो व्यक्तियों का मैं नाम लेना चाहूंगा। पहले व्यक्ति हैं महात्मा गौतम बुद्ध और दूसरे व्यक्ति हैं महात्मा कबीर। और दोनों व्यक्तियों से यह भारत ही नहीं पूरा विश्व परिचित है। अब महात्मा गौतम बुद्ध यह शिक्षित भी थे और आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों में इन्होंने काम किया था। दोनों विकास के इनके अंदर थे। राजा के लड़के थे तो वाह विकास के लिए किसी चीज की कमी नहीं थी, सब कुछ था इनके पास। इन्होंने शिक्षा का भी खूब अध्ययन किया था। इसके बाद जब यह ज्ञान को प्राप्त किए, यानी अपने आंतरिक विकास को इन्होंने जगाया, तो इस पूरे भूमंडल, पूरे धरती को इन्होंने अपने ज्ञान से आलोकित किया। आज दुनिया के बहुत से देश बौद्धिस्ट हैं। यानी बौद्धिस्ट का क्या मतलब है? बुद्ध की विचारधारा को मानते हैं। बुद्ध आंतरिक ज्ञान पर जोर देते थे। उसी के बाद जो है, अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ, 500-600-700 साल हुआ, महात्मा कबीर का जन्म हुआ। महात्मा कबीर से एक ज्योति मिलती है कि मनुष्य को अध्यात्म की तरफ उन्मुख होने के लिए शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मस कागज छुयो नहीं, कलम गई नहीं हाथ। कबीरदास जी खुद कहते हैं कि हमने कभी हाथ में कलम नहीं लिया था, अर्थात हम पढ़े लिखे नहीं हैं। लेकिन इन्होंने भी बहुत ऊंची और गहन बात की। जितना हो सकता था आंतरिक विकास में, जितनी खोजें हुई हैं,
कबीरदास ने सबका वर्णन किया है। और कबीरदास एक ऐसे योद्धा हैं अध्यात्म क्षेत्र में, जिन्होंने यह साबित कर दिया कि एक अनपढ़ आदमी भी अज्ञान को दूर कर सकता है, यानी अपने आंतरिक विकास को कर सकता है। अगर कबीर न होते तो लोग केवल अध्यात्म पढ़े लिखे लोगों की विषय वस्तु होती, लेकिन आज कबीर के नाते अध्यात्म जो है पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों लोगों की विषय वस्तु है। तो पुनः आज शिक्षक दिवस पर सभी शिक्षकों और गुरुजन वृंद को मैं प्रणाम करता हूं।